मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। क्या आप जानते हैं लाहौर से रोजाना कितनी मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती हैं? चोरी होने के बाद ये मोटरसाइकिलें और गाड़ियां किस सूबे में जाती हैं, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं और किस तरह पुलिस इनको वापस बरामद करती है या रिकवर करके वापस लाती हैं। पुलिस ने एंटी व्हीकल लिफ्टिंग स्टाफ ने एक ऐसे ही गैंग को गिरफ्तार किया जो लाहौर शहर से मोटरसाइकिलें चोरी करके मुख्तलिफ सूबों में जो है वो पहुंचाता था। आपको आज के व्लॉग में तफसीलें आपको बताएंगे कि कितने मुल्जिमान इन 2.5 माह में पकड़े गए और कितनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियां रिकवर की गई। तक व्हीकल स्नैचिंग ऑलमोस्ट जीरो है। हमने वो जो 150 की कॉलें पर डे के ऊपर थी कम होते हुए 50-40s में आ चुकी हैं। डीसीपी साहब और आई साहब अब 15 की कॉल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। मेजर गैंग्स अभी भी हमने अंडर प्रोसेस हमारे कुछ हैं। अभी मॉडल टाउन डिवीजन ने एक ऐसा गैंग अरेस्ट किया है जिन्होंने अपना डंपिंग यार्ड आउटसाइड द लाहौर शेखुपुरा में बनाया हुआ था। इस पर तफसीलन अगर बात की जाए तो रोजाना लाहौर में से 100 मोटरसाइकिल जो है वो चोरी कर लिया जाता था, लेकिन अब पुलिस का दावा है कि इसमें वाज़ेह कमी आई है। मोटरसाइकिल की तादाद जो गैंग पकड़े गए हैं उसके बाद जो है वो शहरियों को ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ मिला है बल्कि चोरी और छीनने की जो वारदातें हैं उसमें भी कमी आई है। और पुलिस ने इस हवाले से ये तस्दीक की है कि यहाँ से चोरी की गई मोटरसाइकिलें खास तौर पर 1 to 5 सूबा बलोचिस्तान में और KPK में जो है वो पहुंचा दी जाती थी। वहां इन मोटरसाइकिलों को औने पौने दामों में जो वो खरीदा जाता था और खरीदने वाले कौन हैं कोई नहीं जानता। किन मकासद के लिए ये मोटरसाइकिल इस्तेमाल होती थी ये भी नहीं पता। ताहम यहाँ से मोटरसाइकिल जो है वो चोरी कर दूसरे सूबों में जो है वो पहुंचाया जाता था। मुख्तलिफ गैंग इस हवाले से लाहौर में ऑपरेट करते थे, मगर AVLS ने आज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें जो SP AVLS हैं राना जाहिद हुसैन, उनका कहना है कि लाहौर में अब ऐसा कोई गैंग मुतहर्रिक नहीं। पुलिस ने जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। 44 जो गैंग हैं उनको पकड़े गए हैं जिनके 200 से ज्यादा अरकान जो है वो इस टाइम पुलिस की हिरासत में हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 1900 यानी कि 2000 के करीब मोटरसाइकिलें जो है वो बरामद की हैं। जैसा कि फुटेज में आप देख भी सकते हैं कि ये बरामद की हुई मोटरसाइकिलें जो हैं OCU के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। इसके अलावा 43 गाड़ियां भी पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापा मारकर जो है वो बरामद की हैं और इनमें मुख्तलिफ सूबों की गाड़ियां भी शामिल हैं और 22 गाड़ियां ऐसी हैं जो नॉन कस्टम हैं। तमाम इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जिन लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हुई थी और वापस मिली उनके हमने कुछ इंटरव्यूज किए हैं, आपको पहले वो दिखाते हैं। मेरी गाड़ी चोरी हुई है सलामतपुर से और शाम 6 बजे। उसके बाद मैंने FIR कटाई। उसके बाद मैं खुद ज़ाती तौर पे गलियों में ना ढूंढना शुरू हुआ तो मुझे गाड़ी मिली है कोई 12 दिन बाद, और 12 दिन बाद मिली। फिर मैंने इन्फॉर्म किया पुलिस को, पुलिस आई, लेकिन उसके अंदर एक पुलिस ऑफिसर है, उसने मेरे साथ बहुत ताउन किया है। बस उसने मेरे साथ बहुत ताउन किया है तो मुझे ये गाड़ी मिली है। आप खुशकिस्मत है, 12 दिन बाद कहाँ से गाड़ी मिली? गाड़ी मिल गई है, चोरी होती है सलामतपुर से और गाड़ी मिलती है गाज़ियाबाद लेडीज़ पार्क के पास। तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन है, लेकिन इन्होंने पुलिस ऑफिसर ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ कोऑपरेट किया, मुझे परेशानी होने नहीं दी। तो अल्लाह इन लोग को खुश रखे। अब आपको इजीली ये सपोर्टदारी मिल गई? जी हाँ जी, कंप्लीट हो गया, पेपर मुझको सारे दे दिए और अल्लाह इनको खुश रखे। सर मैं थाना फैक्ट्री जे के राशि हूँ वाल्टन रोड के पास, ठीक है। तो तकरीबन 2 माह हो गए हैं। बाइक मैंने घर के बाहर खड़ी की थी तो बस अंदर गए, अंदर जाते तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर की बाइक गेट से बाहर नहीं थी, ठीक है। तो बाहर ढूंढते रहे, नहीं मिली तो FIR करवाई है, कैमरे वगैरह देखे हैं, ठीक है। तो तकरीबन 30 से 35 दिन उसके बाद कॉल आई हमें कि आपकी बाइक मिल गई है। तो हमें IO वगैरह दिए है इन्होंने, मोहम्मद बूटा साहब, ठीक है। तो उन्होंने अच्छा तावन किया है, हमारी बाइक मिल गई है। तो अभी सारा कुछ क्लियर है माशाल्लाह। क्या मुश्किलात हुई जब बाइक आपके पास नहीं थी इसको ढूंढने के लिए? मुश्किलात बस 2-3 दिन परेशान रहे हैं, मुश्किलात कोई नहीं है, इन्होंने खुद ही की है, ठीक है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। तो अच्छा ताउन किया है भाई, बाकायदा सपुर्दारी के लिए, बाकायदा सारे काम के लिए वो कैमरे वगैरह देखे हैं, सारा कुछ। तो माशाल्लाह। तो बताया पुलिस ने किसने बाइक आपकी चुराई थी? सर अगर वीडियोस में कोई भी नहीं है, ये लवारस मिली है, ठीक है। अगर वीडियोस में कोई होता तो मैं बताते खुद कहता कि ना कोई है। मैं सर जॉब करता हूँ, इम्तियाज़ जो है ना गुलबर्ग में, वहाँ से चोरी हुई है। तो फौरी 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई है, तावन किया उन्होंने। आज अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया हमें। बड़ा इनका ना
मशहूर हैं कि जो ये इन्होंने तावन बड़ा अच्छा किया है। कितने दिन बाद मिली? 8-10 महीने हो गए। ठीक है। अच्छा, 8-10 महीने अब आप किस तरह से मिली? कोई मुलजमान पकड़े गए पुलिस ने? को आपको बताया, दिखाएं? हाँ जी, उन्होंने सारी अपनी कार्रवाई की जैसे उनका काम है। सर जी हमारा गांव है चूंग के साथ नाल मानूवाल, उसके साथ ही बकर मंडी है, उधर कुछ जानवर वगैरह हम लग लेते हैं फेरा मसन, जैसे रोज़ी रोटी अच्छी हमारी चलती है। मैं वो अप्रीशिएट करता हूँ सरफराज डोगर ये सही सी एस स्टाफ के हैं हमारे पास, चूंग उठाना है उसमें तकरीबन ये हमारा रक्षा ठीक आधे घंटे में पकड़ दिया था। कौन लोग लेके गए? वो उधर से ही गए थे हमारे को, उधर से ना नए वाले झुग्गियों वाले हैं, कुछ जट वगैरह है वो ले गए थे। उसने तकरीबन हमारे पास बहुत अच्छा सलूक किया है। वो पुलिस वाले करते हैं ऊपर नहीं पर, लेकिन उसने तकरीबन हमको उसके खर्चा भी दिया है, उसने हमारे पास खर्चा भी नहीं लिया कि यार गरीब आदमी है। जी, मिलिट्री कोर्ट सोसाइटी 7 फरवरी को हमारा रिक्शा चोरी हुआ है। तो तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर हमें पता चल गया था कि रिक्शा चोरी हुआ। पहले हमने अपनी कोशिश की, जब अपनी मदद आपके तहत नहीं मिला तो हमने पुलिस में FIR करवाई। ऐसा ही सदीक साहब हमारे तफ्तीशी थे, तो इन्होंने बहुत मेहनत और काविश की। तकरीबन 15 दिनों के अंदर अंदर हमारा रिक्शा बरामद हो गया। हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। जब जैसे हमने चाहा ये हमारे साथ गए, तो अब हम अपने रिक्शे पर मौजूद हैं। इन गैंग्स के हवाले से SP AVLS राना जाहिद हुसैन का क्या कहना है, उनका भी हमने इंटरव्यू किया है, अब आपको वो दिखाते हैं। सिर्फ ये 2.5 महीने में हमारा जो क्राइम है प्रीवियस ईयर से वो तकरीबन 2000 जो है वो उसके करीब है जो माइनस में जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त व्हीकल स्नैचिंग ऑलमोस्ट 0 है। और हमारी जो कारें हैं वो पिछले साल की निस्बत सिर्फ 2.5 माह के अरसे में 60 माइनस में है। यानी कि जो अगर कह लें कि 100 के करीब थी या 110 थी, तो वो इस साल सिर्फ 50 के करीब हैं। तो ये मेजर डेंट है और तकरीबन 2000 के करीब मोटरसाइकिल माइनस में। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि हमने वो जो 150 की कॉलें पर डे के ऊपर थी AVLS की, वो कम होते हुए 50-40s में आ चुकी हैं, और जिसमें कई रिपीटेड कॉल्स भी हैं और दूसरा भी है, क्योंकि हमारे CCPO साहब और आई साहब अब 15 की कॉल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। वो क्राइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर तो जो है उसको मॉनिटरिंग हमारा प्रीवियस ईयर से क्राइम रहता है, वो 15 की कॉल्स को इवन मॉनिटर कर रहे हैं। और मेजर गैंग्स अभी भी हमने अंडर प्रोसेस हमारे कुछ हैं, जो कि हमने डेंट डाला जब ये मोटरसाइकिल हमारी बेसिकली थेफ्ट बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही थी, जो कि ज़ोब और बलूचिस्तान तक हमारी मोटरसाइकिलें जा रही थी। हमने यहाँ तक इधर के क्राइम फाइटिंग की कि उनको डेंट इस तरह डाला कि वो अब लाहौर में अपना डंपिंग यार्ड नहीं बना रहे। अभी मॉडल टाउन डिवीजन ने एक ऐसा गैंग अरेस्ट किया है जिन्होंने अपना डंपिंग यार्ड आउटसाइड द लाहौर शेखुपुरा में बनाया हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि लाहौर पुलिस के मत्थे ना चढ़ दें, और वो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट से और लाहौर से चोरी करवा के तो वहाँ से डंप कर रहे थे, और वहाँ से फिर उनको पार्ट्स में खोल के तोड़ों में डाल के और गुड्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके उधर पहुँचा रहे थे। तो वो उसको हमने ऐसे 3-4 जो ऐसे गैंग्स हैं और 4-5 जो रूट्स बनते हैं, जो कि DI खान, मियाँ वाली, टोंसा और फर्दर जोब और DG खान, ये सारे उन लाइंस को हमने जो रूट्स बनते थे उनको चोक किया, जो उस पर काम कर रहे थे उन गैंग्स को पकड़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सेफ लाहौर एक बेटर और सेफर सिटी के तौर पे उभर के आ रहा है। तो आप डिक्लेयर करें कि नॉन कस्टम है, हमारी इंपोर्टेड गाड़ियाँ भी चोरी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की प्राडो चोरी होगी और वो टेम्पर होकर वापस आके एक और नंबर पे चल रही है, तो वेयर इज़ कि हम उसकी टेम्पर, हम उसकी प्राडो नहीं ढूंढेंगे, हम उसकी स्पोर्टेज नहीं ढूंढेंगे। तो गाड़ियाँ जो इंपोर्टेड लोगों की चोरी होती हैं, तो वो जाहिर है कि उनको ढूंढने के लिए पुलिस ने उसी सस्पिशन के तहत अंडर 550 उनको कब्जे में लेना है। देखें जी, वहाँ पे ना एक बड़ा सस्ता, वहाँ पे उनको 1 to 5 ज़्यादा हमारी डिमांड जो है ना वो वहाँ पे 1 to 5 की है। पहाड़ों में चूंकि 70s तो चलती नहीं है, 70 मोटरसाइकिल जो है वो लोकल एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो है पुराने मोटरसाइकिलों पे वो फिट इन करके तो उसको नया कर देते हैं। तो 1 to 5 की डिमांड वहाँ पे टेरन की वजह से, जिस वजह से वो वहाँ पे 1 to 5 जो है ना वो उधर पहुँचाए। शहनशाह गैंग के मतलब भी अर्ज कर दूँ, जितने भी एक्टिव और हार्डेंड क्रिमिनल्स थे वो सारे के सारे आइडेंटिफाई जैसे जैसे होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ना सिर्फ अरेस्ट हो रहे हैं, बल्कि जो न्यूट्रलाइज है, जो रिपीटेड क्रिमिनल्स हैं वो न्यूट्रलाइज भी होते जा रहे हैं। देखिए अभी तक उसके ट्रेसेस लाहौर में नहीं है, हमने उस पर नज़र रखी हुई है। उसके जब से वो उसके बाकी भाई और सारे एलिमिनेट हुए हैं, उसके बाद से लाहौर उसका टारगेट नहीं रहा। अगर कोई ऐसी एविडेंस आएगी तो वो भी हम उसका, जब ये ओपन मंडी में चली जाएगी, जो में एक तरह से ये आपके मीडिया के तवज्जो से भी हम पहुँचा रहे हैं कि वहाँ पे एक तरह से जैसे ओपन मंडी टाइप लगती है, वहाँ पे जो खरीद रहा है उसकी तो कोई रजिस्ट्रेशन हो नहीं रही, ना ही वो किसी कंपनी से खरीद रहा है, उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता वो किस पर्पज़ के लिए है।
लेकिन चूंकि वहाँ से सस्ती बाइक मिलती है और ऑलमोस्ट 22 से 24 मॉडल और 25 मॉडल जैसी मिलती है। मैं रिसेंटली अभी आपको बता देता हूँ जी कि इस साल अभी तक सिर्फ 8 गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी गई हैं, जिसमें से हम 6 हैंडओवर कर चुके हैं, 2 PFSA प्रोसेस में। हम इस चीज़ को जब से DA साहब अभी आए हैं, कोई क्लियर कट पॉलिसी है, जितनी गाड़ियाँ भी पकड़ी जा रही हैं, जो NCB गाड़ी है वो तो फौरी तौर पर उनके हवाले कर दी जाती है।